हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद टेक्निक एंड इन्फो। वेलकम इन मॉर्निंग अपडेट। सबसे पहले रुख करते हैं कोरोना से रिलेटेड अपडेट पर। बीते दिनों भारत में लगभग 93,000 नए केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में 4,723, बांग्लादेश में 5,683, सऊदी अरब में जहां पिछले दिनों कोरोना के नए मरीजों की संख्या 800 से ऊपर हो गई थी, कल इसमें थोड़ी सी गिरावट आई, यानी कल सऊदी अरब में कोरोना के 684 केसेस सामने आए। रियाद शहर के अमीर ने कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही को देखते हुए कल फिर से वार्न किया है कि अगर कोई भी किसी भी मॉल या किसी भीड़ भाड़ वाले पैलेस में गैदरिंग कोड का इस्तेमाल नहीं करता है तो ये एक वायलेशन है और इसके लिए उसको फाइन भी हो सकता है। उन्होंने जोर दिया कि जिनको भी क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया है, अगर वो अपने क्वारंटाइन का उल्लंघन करते हैं तो उसको सीधा अरेस्ट किया जाए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका ने कहा है कि जिनका फुल्ली वैक्सीनेशन हो गया है, यानी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, वो यूएस में बिना किसी क्वारंटाइन और बिना किसी टेस्ट के फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उनको इसके लिए मास्क लगाना जरूरी रहेगा। वैक्सीन की मशहूर कंपनी फाइजर बायोएनटेक, जिसे हम फाइजर के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी वैक्सीन 100% इफेक्टिव है और इसके अलावा इसे अब 12 से 15 साल के यूथ को भी दिया जा सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले फाइजर 16 साल के ऊपर वालों को ही दी जाती थी। अब बात करते हैं कुवैत की। कुवैत ने डिसाइड किया है कि उनका जो पार्टियल कर्फ्यू पहले शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक चलता था, अब इसको अगले 2 हफ्तों के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये कर्फ्यू रमजान के दौरान भी चलता रहेगा, लेकिन कैबिनेट ने अलाउ किया है कि रमजान के दौरान रेस्टोरेंट और कैफ़े में डिलीवरी सर्विस अवेलेबल रहेगी। इसको शाम 7 बजे से सुबह 3 बजे तक ऑपरेट किया जा सकता है। एक और डिसीजन में कैबिनेट ने अलाउ किया है कि एक्सपर्ट यानी बाहरी सिर्फ लैंड और सी पोर्ट के जरिए ही बाहर जा सकते हैं, यानी अगर उनको कुवैत से बाहर जाना है तो वो गाड़ियों का इस्तेमाल करें या वो शिप का इस्तेमाल करें। यूएई फतवा काउंसिल यानी संयुक्त अरब अमीरात के फतवा काउंसिल ने कहा है कि रमजान के दौरान कोरोना वैक्सीन लेने से रोजा नहीं टूटेगा। गौरतलब है कि इससे पहले हरमाइन शरीफैन के ग्रैंड मुफ्ती ने भी कहा था कि रमजान के दौरान कोरोना वैक्सीन लेने से रोजा नहीं टूटेगा। तवक्कुल ने अपने एक ट्वीट में इम्यूनिज्म की 3 सूरत हाल बयान की हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर किसी को कोरोना हुआ था और उसका कोरोना ठीक हो गया है लेकिन उसको वैक्सीन नहीं लगी तो उसके तवक्कुल का बार कोड लाइट ग्रीन दिखेगा। जिसने एक वैक्सीन ली है उसका नॉर्मल ग्रीन, और इसके अलावा जिसने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है उसका गाढ़ा ग्रीन कलर दिखेगा। लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा है कि उसका तवक्कुल ताज़ा अपडेट वर्जन होना चाहिए। अफसर ने ट्वीट करके बताया है कि अब कफील अपने नए आने वाले वर्कर का प्रोबेशन पीरियड के दौरान फाइनल एग्जिट वीजा अफसर से ही लगा सकते हैं। इसके लिए उनको डिपार्टमेंटल रिव्यू की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि जब भी कोई नया वर्कर नए वीजे पर नए कफील के यहाँ आता है तो उसके पहले 3 महीने प्रोबेशन पीरियड के होते हैं। एयर इंडिया ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी इंडिया के लिए सफ़र कर रहे हैं या इंडिया के अंदर डोमेस्टिक में भी सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए जो भी प्रोटोकॉल बनाए हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करें। अगर यात्री प्लेन के अंदर सही तरीके से मास्क नहीं लगाते तो इसको प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाएगा और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर CAR सेक्शन 3 सीरीज M पार्ट 4 के अंतर्गत उसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, यानी रास्ते में आपको किसी भी एयरपोर्ट पर उतारा जा सकता है और इसके अलावा फ्यूचर में भी आप पर हवाई यात्रा करने पर पाबंदी लग सकती है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि सेक्शन 3 सीरीज M पार्ट 4 के अंतर्गत अभी पिछले दिनों स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर पत्रकार अर्नब गोस्वामी से बदसलूकी करने के इल्जाम में इंडिगो ने उनको 6 महीने के लिए बैन कर दिया था। ये हो गई इन्फॉर्मेशन की बात। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।